Hello dear students, welcome to all in VSK Concepts class and all of you good morning. आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना पोलिनोमियल का 2.1 का जो थ्योरी पार्ट बाकी था उसके बारे में आज अपन बात करेंगे, जिसमें क्या था कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कोई भी पोलिनोमियल होता है इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं, इसको ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाया जाता है, ग्राफ में इसका क्या रोल है, ग्राफ से उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, ये सब चीज़ें अपन इसमें देखेंगे किसी भी पोलिनोमियल के लिए। यहाँ अपन जनरली बात करेंगे ओनली लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए कि उसमें ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो बेटा अपन बात करते हैं कि जो अपनी 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें कहाँ तक दिया हुआ है। बिल्कुल उसमें आसान सी चीज़ दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आता है, लेकिन हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2.1 में आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा कुछ अंदर जाए, तो वो देखते हैं अपन कैसा क्या है। तो देखो बेटा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे सीधा सा अपन 2.1 की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो 2.1 की जो एक्सरसाइज है इसमें आपके पास ग्राफ दिए हुए पहले से मिलेंगे, ग्राफ दे रखे, उन ग्राफ को देख के हमें ये बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग ही ले रहा हूँ मैं, कोई भी हो सकता है इसमें, कि जैसे मान लो अपना ये आ गया, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया, और ले लेते हैं इसमें, ये आ गया, ये आ गया, यानी कि कोई भी ऐसे लेते हैं। ये आपकी 2.1 है जिसके अंदर हमें सॉल्यूशंस बताने हैं कि इसमें कितने जीरोज होंगे, वो वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो अपनी कार्टेशियन प्लेन जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें अंदर ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, बीच में ओरिजिन होता है, यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है। बिल्कुल सिंपल, दोबारा सुनो कि इस एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व कितनी बार कट किया है, उतने ही आंसर होते हैं। अगर कट नहीं किया है तो जीरो बोल देंगे। बस इतना सा सिंपल सा ही है, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये आपकी 2.1 हो गई कंप्लीट, यानी कि बस इतना ही था इसमें थ्योरी पार्ट कि भाई जैसे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 2 दो जगह से कट कर रहा है। ये वाला कट कर ही नहीं रहा, तो इसमें जीरोज आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आंसर आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। इसमें देखो 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, वाई एक्सिस को भी कट रहा है, बट वाई एक्सिस वाले को अपन नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है इसके 3 जीरोज रहेंगे। इसकी अगर बात करें तो इसमें ओनली 1 है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस को ही क्यों देखते हैं, ये रिजल्ट मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन ये ऐसा होते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो दिया होता है उसमें एफ एक्स या पी एक्स मान लो कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5, ये मान लीजिए, ठीक है। अब होगा क्या कि हम जो भी फाइंड आउट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब फाइंड आउट करते हैं, अगर मान लो ये इसके जीरोज हैं और ऊपर दिया होता है कि जो y इज इक्वल्स टू पी एक्स, कि पी एक्स की जगह y रखेंगे तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5। अब हमने कल देखा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हम अगर किसी का जीरो फाइंड करते हैं तो x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये ऐसे एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने कोई एक वैल्यू रखी जो रखने से ये पूरा जीरो हो गया, देन ये y इज इक्वल्स टू क्या बना, 0। और वी नो
कोई भी कार्टेशियन प्लेन में y जहाँ y जीरो होता है, y कहाँ जीरो होगा, y जीरो ओनली x एक्सिस पे ही होता है। यानी कि अपन कोई भी कितने भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ जहाँ भी अपन ये पॉइंट लेंगे, इन सब में अपना x कोऑर्डिनेट ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। और अपनी जो इक्वेशन है, जो भी अपन इक्वेशन लेते हैं वो भी अपन x में ही लेते हैं, तो हमें सिर्फ x वाला इसमें देखना है। अगर यहाँ y लेते हैं तो फिर हमें y कोऑर्डिनेट वाले हमें देखने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम यहाँ, इसलिए हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं कि ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, ये x कोऑर्डिनेट, इसको ये जो x एक्सिस है इसको कितने टाइम्स कट करता है, जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही जीरोज हम लिख देंगे। तो ये अपना 2.1 है आपके, इससे हो जाएगी सिंपल। आपको ये देखना है कि कितनी बार कट हुई है। तो 2.1 का सारा सॉल्यूशन हो गया है। हालांकि अपन उसको वापस से कर लेंगे, बट उससे पहले अब अपन चलते हैं इसके डेप्थ में थोड़ा, क्योंकि डेप्थ में जानना जरूरी है कि ग्राफ लीनियर से कैसा ग्राफ मिलता है, हमारा क्वाड्रेटिक से कैसा मिलेगा, और क्यूबिक से अपना कैसा ग्राफ हमें मिलता है। इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिया लीनियर इक्वेशन। हम बात करेंगे लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ हमें कैसे, हमेशा कैसे दिखता है। तो जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 5, एक एग्जाम्पल लिया है। हर क्वेश्चन में अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उससे अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसा क्या ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखिए हमने लिया पी एक्स, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया जो कि x में है, 3x + 5 ले लिया। तो सबसे पहले आपको कोई भी ग्राफ बनाना हो, उस ग्राफ से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपको पी एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, जिसमें भी हमें दे रखा है, उसको y की इक्वल मान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में करते थे ना, 9th क्लास में आपने ये सीखा है। y इज इक्वल्स टू 3x + 5, y की वैल्यू आ गई 3x + 5। अब अपन क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। मैंने ये बताया था, आपको पता है कि अगर मान लो ये एक ही लाइन दी हुई है तो उसके मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी ओर से रखेंगे, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको y की इक्वल पुट कर देंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में लीनियर का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 3 सॉल्यूशन तो चाहिए, बाकी 4, 5, 6 भी ले सकते हैं, बट लीनियर के लिए हम 3 से कम चल जाएगा, क्योंकि एक लीनियर का मतलब एक लाइन देता है। तो ये x और y, हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू अपनी ओर से रखेंगे, जैसे कि हमने x 0 रख दिया। नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम 0 रखते हैं। तो हमने जैसे x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ अपन सोल्व करके दिखा देंगे कि 3 × 0 + 5, देन ये 0 + 5, y की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि बेटा हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू खुद 0 पुट की अपनी ओर से, तो y अपने आप इस इक्वेशन में रखा, तो y की वैल्यू अपनी 5 आ गई। ये अपना फर्स्ट आ गया। अब इसी तरीके से ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए बेटा, हमने ये रख दिया था। अब हमने x की जगह -1 पुट किया। अगर अपन x की जगह -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी। आप अपना करके देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, इसके लिए मैंने ये बना लिया और ये इक्वेशन डायरेक्ट रख के देख लिया। x की वैल्यू जब अपन -2 रखेंगे, x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो बेटा ये अपना -1 आ जाएगा। इस तरीके से x और y की वैल्यू, यानी एक वैल्यू खुद पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू अपनी आ जाती है। 9th क्लास का मैटर है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये हमेशा एक इससे निष्कर्ष निकलेगा, एक कंक्लूजन निकलेगा। अपन ये वाला पॉइंट अब इसमें रख देंगे, जैसे 0 और 5, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, ये आ जाएगा अपना पॉइंट। दूसरा -1 और 2, -1, x इज -1 एंड y इज +2, ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा +2, x इज -2, देन y इज -1, ये -1 आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब ये हमने तीनों पॉइंट इसमें
डिनोट कर दिए। तो हमने जब इनको आपस में कनेक्ट किया तो ये जब आप ग्राफ पेपर पे जब बनाते हैं तो क्या ये एकदम सही बनता है, यानी कि अपनी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो कहने का मतलब इससे हमने क्या सीखा कि कभी भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन मिलती है और आपसे ये पूछा जाता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, देन आपको बता देना है कि इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर इससे आप चेकआउट भी हो गया आपका कि अगर आपने ये ग्राफ बनाया है, ये जो टेबल में वैल्यू ली है, अगर आपकी ये सही है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। मान लो हमारी एक माइनर मिस्टेक हो जाती है और कोई पॉइंट एक अलग आ जाता है, जैसे हमने यहाँ रखा तो -1 बट आंसर इसका 3 आ रहा है, -1 और 3। तो देखिए बेटा ये अपना x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू जब हमने -1 रखी, जैसे ही हमने ये -1 रखा तो अपना 3 अगर आ रहा है तो यहाँ आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक की है। तो आपको हमने फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि अगर अपन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उससे ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी, एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे कट करने का मतलब इसका एक सॉल्यूशन होता है। अब अपन थोड़ा बैक चलते हैं। अब हमें पता है कि लीनियर की डिग्री भी 1 होती है और लीनियर की डिग्री 1, इसका मतलब उसका वैसे भी आंसर 1 होता है। तो ग्राफ से भी पता चल रहा है, डिग्री से भी पता चल रहा है, इस तरीके से इनका रिलेशन होता है। नेक्स्ट है इसका क्वाड्रेटिक, तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसा क्या ग्राफ ड्रॉ होता है। देखिए जो बी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 ये होती है। हमने एक एग्जांपल लिया px = x² - x - 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो सबसे पहला काम वही, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हम जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको y के इक्वल मानते हैं। y के इक्वल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो प्लेन है इसमें एक x एक्सिस एक y एक्सिस, कोई भी ग्राफ तभी बनता है जब उसके अंदर कम से कम दो चीजें हों, यानी x वाला हो एक y वाला हो, इसलिए हम इसको y के इक्वल मानते हैं, है ना। ताकि मतलब एक कंपेयर होता है, ग्राफ का मतलब यही होता है कि कोई चीज एक के हिसाब से दूसरी कैसे जा रही है ना। भाई होता नहीं है कि भाई जैसे ग्राफ में जैसे मार्क्स हैं, अपन छोटी क्लासेस में क्या करते थे, यहाँ मार्क्स लिखते थे मान लो सब्जेक्ट में, भाई मैथ में इतने, इंग्लिश में ये, तो मतलब ये सब्जेक्ट के अनुसार ये मार्क्स कितने हैं। तो दो चीजें चाहिए, एक x के लिए एक y के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं किसी एक को y के इक्वल मान लेते हैं। तो y = x² - x - 2, ये हमने y के इक्वल मान लिया। अब अपन जैसा पहले करते थे, एक अपनी ओर से रखेंगे, जो राइट में होता है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट वाला आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे इसमें, x की वैल्यू हमने जैसे ही 0 रखी तो देखिए क्या आया, x की वैल्यू 0, देन ये पूरा ये 0 - 0 - 2, तो y की वैल्यू अपनी -2 आ गई, क्योंकि बेटा ये 0 0 ये सब 0 हो गए, तो y की वैल्यू 2 यहाँ रखा, 0 या -2। अच्छा एक बात और कि वहाँ हमें 3 की जरूरत थी, यहाँ हमें लगभग 5 या 6, क्योंकि ये जो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनेगा आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कम से कम 6 वैल्यू तो एक बार रखेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, है ना। उसमें भी 6 रख सकते थे, स्ट्रेट लाइन ही बनती, तो इसमें मिनिमम 6 की जरूरत होती है। तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, x की जगह अब -1 रखते हैं, x की जगह जैसे हमने -1 रखा तो रख के देख लेंगे, y = -1² माइनस फिर -1 - 2, ये हो गया आपका अपना +1 -+ +1 - 2, तो ये 1 और 1 2 - 2 = 0, ये आ गया अपना 0। अगर अपन +1 रखते हैं, x की जगह +1 रख सकते हैं,
तो ये आएगा इसकी जगह y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2, ये टकट के आंसर आ जाएगा y की वैल्यू -2, यानी कि जब हमने 1 रखा तो ये -2 हो गया। और इस तरीके से आगे अपन वैल्यू और रखते जाएंगे। जैसे इसमें 2 रखेंगे, आपको यहाँ 2 रख देना है, 2 2 जा 4 -2 -2, 4 -4 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 4 आएगा, यानी 3 3 जा 9 9, और ये आ जाएगा -3 -2 5 9 -5 4 आ जाएगा, यानी 3 रखेंगे तो भी 4 आएगा। इस तरीके से हम को कितनी भी निकाल सकते हैं, हमें 6 चाहिए बस, कम से कम 7 निकाल लो 6 निकाल लो, यानी हम अपनी मर्जी से माइनस में भी रखा करो प्लस में भी रखा करो। इससे क्या रहता है कि डेटा छोटा रहता है, स्मॉल डेटा रहने से यहाँ ग्राफ में दिक्कत नहीं आती है। मान लो यहाँ मैं पॉजिटिव 2 3 4 5 जितना बड़ा रखता जाऊंगा ये वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, जिससे हमें ग्राफ के अंदर ये वाली चीज़ें फिर ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, है ना। तो कोशिश ये करते हैं अपन, इसलिए बीच बीच में नेगेटिव वाला रख दिया। हमने क्या क्या रखा, 0 रखा, एक बार +1 -1 रखा, +2 -2 रखा, +3 आगे जरूरत पड़ती तो -3 रख लेते। इस तरीके से सिंपल है। तो इसमें फिर आगे आ जाएगा, इसमें ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते थे वैल्यू पुटअप करते हैं, 0 और -2, 0 एंड -2, ये अपना 0 ये -2, ये बन गया अपना पहला। सेकेंड पॉइंट इज -1 एंड 0, -1 अपना ये है, और 0 का मतलब ये इसी पे ही रहेगा, 1 और -2 +1 -2 ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 एंड 0, ये 2 और ये 0 आ जाएगा, -2 एंड 4, -2 एंड 4 पॉजिटिव 4, इसमें y एक्सिस में 4 आ जाएगा, ये आ गया। 3 और 4 इज 3 देन इट इज 4, ये आ जाएगा इस तरीके से। और जब अपन इसको कनेक्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से अपना ये बन जाएगा, मतलब ये यहाँ था अपना 3 और 4, इस तरीके से ये ऐसे घुमावदार बनेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई, एक कर्व आया, और इस कर्व को, इस जिगजैग कर्व को पैराबोला बोलते हैं, जो कि आपके 11th क्लास में आएगा। पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, है ना। तो यानी कि पैराबोला होता है ये, इसको, ये जो इमेज होती है, आकृति, ये जो शेप होती है, देखो ऐसी, ये होगी, ये होगी, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी बन सकता है, ये उल्टा आ जाता, ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता, मतलब कैसे भी, इन सभी को पैराबोला बोलते हैं। ये मैंने क्यों बताया, अब आपको कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ में पैराबोला बनाती है। और पैराबोला का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस को, यानी किसी भी एक्सिस को पैराबोला सिर्फ 2 बार कट करता है, लेकिन अपने यहाँ 10th क्लास में किसको करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को 2 बार कट करेगा। पैराबोला अगर बनेगा, अगर अपना ये इसके जीरोज, पैराबोला के जो जीरोज होते हैं अपने हिसाब से बनेंगे, तो ये सिर्फ 2 जगह कट करेगा, ठीक है। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप इससे ग्राफ, ये अपना क्वेश्चन है, आप इसमें आगे और वैल्यू रखो तो कहीं ना कहीं ये घूम के वापिस ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी भी वैल्यू रखोगे इनके बीच में ही आएंगी, ऊपर जा सकती हैं, बीच में ही आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, जो अपने पहले भी देखा था, अब ग्राफ से भी देख लिया, क्योंकि जो पैराबोला होता है इससे बना हुआ ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 जगह पे काटेगा, इसलिए ये 2 जीरोज हमें देता है। तो ये थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट है क्यूबिक, वो देखते हैं। तो देखिए बेटा आगे अपना सी वाला है क्यूबिक पोलिनोमियल। वी नो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री
3 होती है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 मिलेगी। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले वही बात कि हमारे पास जो भी पोलिनोमियल जो होता है उसको अपन y मानते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। तो इसमें ये मैंने हटाया नहीं है, ये पहले वाला ही है, क्योंकि बात एक ही होती है, जो भी ग्राफ बनाना होता है तो अपन प्रोसेस सेम रहती है, बस अपनी इक्वेशन हमने इसको चेंज कर दी ताकि आपको है ना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे। किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना हो ना, कभी भी चाहे क्वाड्रेटिक दे, बाई क्वाड्रेटिक दे, एक्स की पावर 10 हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको वाई की इक्वल मान लिया करो और एक वैल्यू खुद अपनी जेब से लगा दिया करो, एक वैल्यू फिर अपने आप आ जाती है इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करते हैं। तो जैसे 0 पुट किया तो y कितना आया, चलो ये तो आप इंटेलिजेंट हो सारे के सारे, सीधा ही बता दोगे, 0 0 0 प्लस 2, देन y कितना आ गया, प्लस 2 आ गया। कब आया, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 2 आ जाती है। उसके बाद x की अगर वैल्यू -1 पुट करें तो देखिए y इज इक्वल्स टू, इसकी जगह रखा था -1 पावर 3 -2, फिर ये -1 स्क्वायर -4 -1 प्लस 2, ये आ गया -1, सोल्व किया तो फिर ये प्लस का 1 हो गया, ओनली माइनस का 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हों तो किसी को बिना बताए चुपके से सीख लेना, क्योंकि ये चीज़ें 7th 8th क्लास की हैं, आप यहीं गलत कर देते हो। 50% जो भी पढ़ाई में कमज़ोर जो बच्चे होते हैं ना, उनको बेसिक चीज़ें इसीलिए तो ये दिक्कत करती हैं। हर बच्चा इसी कारण से, जो स्टार्टिंग में जो बच्चा 4th में कमज़ोर है वो 10th क्लास तक ही वीक बना चला जाता है, उसका यही रीजन रहता है। अब देखो, अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो दूसरे को बताने की ज़रूरत थोड़ी है, हम खुद सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सीख लो, किसी से पूछ लो, बड़ी बहन भाइयों से पूछ लो, है ना। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो फिर ये सब सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखो तो ये -1, ये -2, इधर आ गया अपना माइनस और माइनस +4 हो गया, +2 हो गया, ये इससे कट गया, -1 +4 आंसर आ गया अपना +3, तो ये वाला अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको 1 रखा, अगर अपन इसको 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1, तो देखिए जब y कितना आएगा, x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ हमने x की वैल्यू -1 रखी थी, यहाँ 0 रखी थी, तो अगर y इज इक्वल्स टू 1 रखा तो जब 1 की पावर 3 -2 1 पावर 2 -4 ब्रैकेट में रख लिया करो ताकि साइन वगैरह की गलती ना हो, -2 -4 +2, ये कट गया, अब की बार -3 आ गया, यानी 1 रखा तो -3 आ गया। बिल्कुल आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी तरीके से हम आगे वाली जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमें -6, अगर 2 रखते हैं तो -6 मिलता है, फिर -2 रखते हैं तो -6 मिलता है, 3 रखते हैं तो -1 मिलेगा। आप ये करके देख लेना। देखिए ग्राफ में जब क्वेश्चन अपन करते हैं तो ये मैटर कोई भी जरूरी नहीं होता है, ये कोई चेक नहीं करता, आपकी टेबल चेक की जाएगी, टेबल चेक कर सकते हो आप, वापस से वैल्यू इसी में रख के देख लिया करो कि हमने सही बनाई है कि नहीं बनाई, वरना ग्राफ जब बना दोगे तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो अब अपन इसको अंदर ग्राफ में डिनोट करते हैं इसको कि x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y2 कहाँ होगा, ये पॉइंट अपने पास ये आ गया। सेकंड -1 एंड 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, ये आ गई। उसके बाद में सही रखिए ना, सही रखिए, 1 और -3, 1 ये आ गया आपका 1 और इधर आ गया -3, ये पॉइंट आ गया 2 एंड -6 +2 -6 ये आ गया, ऐसे यहाँ आ गया -2 एंड -6, ये बेटा -2, ये आपका -6, ये आ गया, वेरी गुड। उसके बाद में इतना सा काम तो कर ही सकते हो, आसान तो है, नहीं आता हो तो सीख लेना बेटा, ठीक है, बिना किसी को बताए। अगर किसी को बता के सीखते हैं ना
तो फिर मज़ा नहीं आता सीखने का, ठीक है। बिना बताए कि मन ही मन सोच लेना कि नहीं आता तो अपना सीख लिया करो किसी से, ठीक है। अच्छे बच्चों, उसके बाद 3 और -1, एक्स की वैल्यू 3 और अपना आ गया -1, ये रहा बेटा आपका -1। इस तरीके से ये होगा, यानी अपने पास 6 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब अपन अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कभी भी पीछे नहीं जाता, ठीक है, आगे जाएगा। तो देखो इसमें कैसे करेंगे हम, यहां से शुरू होंगे, देखो ये यहां से शुरू होगा इस तरीके से, ये ऐसे बना, बीच में ये ऐसे बना, और फिर हमने इसको ये ज्वाइन किया, इसको पार करते हुए ये ऐसे बना, ऐसे करके वापस ऐसे जाएगा और ऐसे पार हो जाएगा, यानी कि ये अपना ग्राफ बन गया इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से हमने इसकी 6 वैल्यू रखी। अब 6 की 6 वैल्यू रखी तो अपने पास इस टाइप से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है, यानी कि ये हुआ, इससे अपना फिर ये बन गया। तो इससे हमने क्या सीखा, ये जो ग्राफ बना, ये बेटा एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3, यानी इसको 3 जगह पे ये कट किया, और हमें पता है, तो इसके फिर कितने जीरोज हुए, 3 जीरोज हो गए इसके, यानी इसके 3 आंसर हो गए, अल्फा बीटा और गामा। पहले से पता है कि जिसकी डिग्री 3 हो तो उसके आंसर भी 3 आने होते हैं। तो इसको कर्व बोलते हैं, इसका कोई विशेष नाम नहीं होता, हम इसको ओनली कर्व नाम देते हैं, जो कि वाई एक्सिस को 3 जगह पे काटेगा। तो ये देखा कि हमने क्यूबिक का इस तरीके से ग्राफ बनता, हमेशा ही ऐसा बनेगा, मतलब 3 जगह ही कट करेगा इस टाइप से, एस ऐसे करके, ठीक है, कैसे भी बन सकता है, हालांकि जो ऐसे भी हो ऐसे भी हो, बट अपने हिसाब से जो एक्स कोऑर्डिनेट को 10th क्लास के हिसाब से हमें सेंस है वो कहीं भी बन सकता है। भाई मान लो हमने ये बनाया ग्राफ, इसमें यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो सकता है, मतलब 3 जगह ये एस, ये कहीं भी हो सकता है, 3 जगह कट करेगा। तो इस तरीके से ये अपना क्यूबिक का है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि बेटा लीनियर जो इक्वेशन होती है उससे स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक वाले से पैराबोला बनता है, और क्यूबिक से इस तरीके से ये एस टाइप बनता है, कर्व एस टाइप कर्व बनता है, 3 जगह कट करता है। लीनियर में एक्स एक्सिस को 1 जगह कट करेगा, क्वाड्रेटिक में एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, और क्यूबिक में 3 जगह करेगा, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जगह करेगा। ऐसे करते आगे वो बढ़ते जाते हैं। खैर अपने का क्यूबिक तक ही सीखने का काम था। अब अपन जल्दी से 2.1 वो ग्राफ बना देता हूँ और उनके आंसर बता देता हूँ। हालांकि अब आप आराम से कर सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी मैं आंसर बताने उसके आंसर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर ओनली ये बताना है जीरोज कितनी है ये बताना है ना, कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स, इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू पी एक्स। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं कि पी एक्स को y मानना है इन फिगर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पी एक्स इन ईच केस, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करने की कितने जीरोज इसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह, यानी देखो y इज इक्वल्स टू पी एक्स, हमें सिर्फ इसको देखना है। अगर यहाँ पी एक्स है तो आप ये देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पी वाई हो और इसको x मान रखा हो, या जो भी इक्वेशन हमें y में दे रखा हो, तो अपन देखते हैं कि y को कितनी बार काटता है। बट आपके सारे x में ही दिए हुए हैं, तो इसमें देखो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ओनली 1 एक ही जगह काट रखा है तो 1 आ जाएगा, है ना। आपको इस डायग्राम बनाना है और उसके नीचे फिर कर लेना है।
इसमें जैसे 1 2 3, इसमें 3 आंसर आ जाएगा। और ये वाला एक ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है जिसमें ओनली ये है ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 4 जगह, इसका मतलब इसमें 4 आ जाएगा। वाई एक्सिस वाले को तो देखना ही नहीं है, इसमें देखो कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखो 1 2 3 3 जगह टच है, कोई दिक्कत, एक जगह कट है 2 जगह टच है, मतलब टोटल एक आ कितनी बार है, 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से अपनी ये 2.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये फेयर में अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से अपनी स्टडी का जारी रखो, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, बिना कुछ दिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, क्योंकि फ्री के वीडियोस तो यूट्यूब पे वैसे भी हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से मेंटेन रहना है तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें। ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, मैंने आपको बता दिया कि 399 रुपये ही हैं, 399 रुपये पर मंथ के हिसाब से हैं। तो उसमें आपका मैं नोट्स भेजूँगा, डेली का जो भी एक्सरसाइज यहाँ जो करवाएंगे उसके रिलेटेड नोट्स, साथ में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसको हटके होममेड नोट्स हैं जो मैंने हाथ से बनाए, मेरे हैंडमेड हैं खुद ही, और मतलब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, पहले वाले के सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, साथ में दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज देंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम है नहीं, उसमें क्या रहता है कि मेरा भी मोटिवेशन और आपका पता चलता रहता है कि भाई कितने बच्चे हमसे डायरेक्ट ऐसे जुड़े हैं। तो इसके लिए आप वो नोट्स वगैरह अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं। बाकी आप ये सॉल्यूशन और ये मैंने बता ही दिया, उसमें आपको हर तरीके की टेस्ट वगैरह भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा, इसमें तो सिर्फ अपनी बुक का रहता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। कल अपन 2.2 के बारे में बात करेंगे, जीरोज का क्या रिलेशन होता है और कैसे ये काम आता है, ठीक है। थैंक्स ए लॉट।